Welcome to Target Publications. Myself is Shantanu. We continue with the properties of ellipse and the problems one by one. And the entire chapter will keep on finishing from a CET point of view. We slowly begin. Remember कोनिक्स में ना वो बोलने के लिए एक चैप्टर कोनिक्स है, उसके अंदर 3 चैप्टर है. कोनिक्स का फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पैराबोला, द सेकंड इज एलिप्स एंड द थर्ड इज हाइपोला. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग एलिप्स. पैराबोला हमने पहले किया है, वी आर डिस्कसिंग एलिप्स नाउ. अभी आप लोग को लगता रहेगा वाला बात कि ना सर ये कोनिक्स को इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं था, सिलेबस में अच्छा था ना, फुकट में डाल दिया. The reason is, whenever we are giving the exam CET, your primary aim is to join for engineering. Engineering में conics is very very important. क्यों? If you understand, 3 कर्व है पैराबोला. आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, मतलब whenever is particle is under influence of gravity. Whenever I have a satellite revolving, that is ellipse. तो रिमेंबर ये सब करना इंजीनियरिंग में अपने को बार बार जाके अलग अलग जगह पे लगने वाला है. दिस इज द रीजन व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ सीईटी इंजीनियरिंग सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वी कम टू बेसिक एलिप्स. रिमेंबर द वीडियो वुड बी टू एम्पावर यू विथ शॉर्टकट्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग, जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यू आर एबल टू गेट इन दैट टाइम. याद रखो सीईटी है, सीईटी मतलब 50 क्वेश्चन मिनट्स कितना 90. अपने को ना आंसर राइट आने से काम नहीं बनने वाला है, अपने को राइट उस टाइम के अंदर रहना चाहिए. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट कि हाउ शुड यू वर्क फास्ट एंड गेट लेंथी आंसर्स, डिफिकल्ट आंसर इन वेरी लेस टाइम. विल कम टू बेसिक कोनिक्स फर्स्ट, बेसिक एलिप्स फर्स्ट. इफ यू रिमेंबर, शायद आपने किया रहेगा कि एलिप्स का प्राइमरी इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is something that everybody should know. If you don't know, then you should know from now. Equation is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. लेकिन इसमें तोड़ है. We have इसमें 2 parts. One can be a more than b, the value of a is bigger, and the second is nothing but b more than, यहाँ पे b is bigger. तो रिमेंबर आई कैन हैव ए का वैल्यू मोर देन बी और वी कैन हैव बी का वैल्यू मोर देन ए. व्हेनेवर ए इज मोर देन बी, द एलिप्स शुड बी लुकिंग दिस वे. रिमेंबर दिस इज नथिंग बट ए एंड दिस इज नथिंग बट बी. विजिबली देखो ए बड़ा दिख रहा है, बी छोटा, और यहाँ पे I will have the ellipse looking this way, जहाँ पे you would be able to visualize A is looking small and B is looking big. This is the case जहाँ पे B more than A. याद रखो ellipse पे ना इक्वेशन अलग दिखता ही नहीं है. Remember the values of A and B will decide कि ellipse number 1 है कि 2 है. In A greater than B the first one and B greater than second one. If you remember, there is a word called as eccentricity. For a parabola, eccentricity is E equal to 1. फॉर अ हाइपरबोला ई शुड बी मोर देन 1. देखो हाई मतलब ज्यादा, ई मोर देन 1. एंड एलिप्स के लिए द वैल्यू ऑफ ई शुड बिकम लेस देन 1. याद रखो ई इज लेस देन 1 एंड ई का वैल्यू शुड बिकम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ई का वैल्यू कैन नेवर बिकम नेगेटिव. ई का वैल्यू शुड बिकम ऑलवेज पॉजिटिव ओनली. एंड इन केस ऑफ एन एलिप्स ई शुड बिकम लेस देन 1. पहले एलिप्स के लिए रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. वन इज ए, अदर इज बी. यहाँ पे ए, यहाँ पे. Remember this is called as the length of the major axis called as 2a, और ये छोटा वाला को बोलता है length of minor axis 2b. Length of major 2a, length of minor 2b. यहाँ पे length of major should become 2b and length of minor is nothing but 2a. Elementary small things. याद रखो focus is nothing but here, focus is nothing but here. पहला focus called as S, अगला focus is called as S dash. यहाँ पे अगला one focus ऊपर, अगला focus नीचे, S and S dash. इफ यू रिमेंबर पैराबोला में कितना फोकस था एक, क्यों? रिमेंबर पैराबोला वाज अ कर्व दिस वे. अगर आप देखो पैराबोला का कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ही, लेकिन इसका एक्सिस कितना है सिमेट्री का 2, इसका भी कितना रहेगा 2. तो अपने पास फोकस भी कितना है 2, डायरेक्ट्रिक्स भी कितना है 2. इसका डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट हियर कॉल्ड एज डी एंड वी हैव वन मोर यहाँ पे कॉल्ड एज नथिंग बट डी डैश. ओके, रिमेंबर यहाँ पे अवेलेबल डायरेक्ट्रिक्स नथिंग बट डी और यहाँ पे दिस विल वन मोर कॉल्ड एज डी डैश. याद रखो focus for the first one is given by S is corresponding, we have this is AE comma 0.
रिमेंबर वी आर प्लस एंड माइनस बोथ, दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस ए कॉमा 0. तो रिमेंबर पहले का फोकस नथिंग बट प्लस माइनस ए कॉमा 0. रिमेंबर सिमिलरली इसमें जब आओगे ना रिवर्स होता है, मतलब ए के जगह पे रहेगा बी, बी के जगह पे रहेगा एक्स के जगह पे वाई, वाई के जगह पे, मतलब इसका फोकस जब इस पे आ गया था ना एस शुड बी करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे एक्स 0 था, वाई 0 था, यहाँ पे करेगा एक्स 0 और यहाँ पे प्लस माइनस ए शुड बिकम नथिंग बट प्लस माइनस बी. तो रिमेंबर जब पहले से दूसरे में होगा फर्क क्या रहेगा, एक्स के जगह पे वाई, वाई के जगह पे ए के जगह पे बी और बी के जगह पे, यहाँ पे वाई वॉज 0, यहाँ पे एक्स 0, यहाँ पे ए के जगह पे बी, प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस बी. अपने को ना दोनों से खेलने को आना चाहिए. अभी फ्यू थिंग्स मोर. रिमेंबर फॉर द फर्स्ट एलिप्स जहां पे भी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन वी हैव ए स्क्वायर प्लस वी हैव वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, जहां पे ए इज मोर देन बी. रिमेंबर आई हैव कंडीशन एज बी स्क्वायर शुड बिकम ए स्क्वायर इनटू दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर. ये ना बहुत जगह पे लगने वाला है. और अगर अपना सेकंड रहेगा बी मोर देन रिमेंबर ए एंड बी रिवर्सेस क्या रहेगा, ए स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर. अभी इसमें से ई का वैल्यू निकालते हैं. बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. ई स्क्वायर यहाँ पे आएगा शुड बिकम प्लस शुड नथिंग बट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. और आई विल हैव ई स्क्वायर शुड बी नथिंग बट इक्वल टू e square is nothing but equal to I will have a square minus b square upon this should become a square. Same thing here. b square नीचे आएगा, a square upon b square is nothing but 1 minus b square. e square यहाँ पे आएगा should become e square, this is another 1 minus v this is 1 minus इस तरफ जाएगा should become nothing but minus of this is a square upon b square. I will have e square is nothing but equal to b square minus a square upon this should become b square. फ्यू थिंग्स वर्थ नोटिंग. अगर आप देखो पहले में नीचे का है ए स्क्वायर, दूसरे में नीचे का बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वहाँ पे क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अपने को ना ये डायरेक्ट मालूम होना चाहिए. इसमें तो एक और चीज, टेल मी फ्रॉम दिस इफ यू टेक ए स्क्वायर दैट साइड आई विल हैव दिस शुड बी एम्प्लॉइंग ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे आई विल हैव बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी वी शुड नो. जब ये हाइपरबोला करेंगे आपको दिखेगा कि ना फर्क एक ही आएगा, यहाँ पे माइनस विल बिकम प्लस, यहाँ माइनस विल बिकम प्लस. अपने को दिस वी शुड नो बाय हार्ट. याद रखो पहले एलिप्स के लिए व्हाट शुड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सेकंड के लिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस शुड बिकम बी स्क्वायर. अब यहाँ पे लिंक फ्यू थिंग्स याद करो. अपने अब भी क्या था कि फोकस वाज नथिंग बट प्लस माइनस ए कॉमा 0. अभी मोस्टली ना पीपल नो ओनली दिस, गलत नहीं है लेकिन अपना ये निकालना पड़ता है. वी कैन नाउ मेक थिंग्स लुक अ लिटिल बेटर. आई अंडरस्टैंड व्हाट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई अंडरस्टैंड ए is nothing but equal to root of this should become a square minus b square. तो because of this the focus we can change. अगर आपको याद होगा इसका फोकस was nothing but s corresponding plus minus we have a e comma 0 and we understand this is nothing but plus minus a e के जगह पे we'll have root of this is a square minus b square comma this should become 0. Similarly यहाँ पे focus will become s corresponding. याद रखो अब भी अपन ने क्या था 0 comma plus minus b, तो we can make with it s is corresponding to 0 comma this is plus minus b के जगह पे I will have root of this is b square minus a square. तो फायदा क्या ना e निकालने की नौबत ही नहीं आएगी. अभी आज के बाद you should know focus should become plus minus root of a square minus b square comma 0 for the first one. For the second मतलब कितना रहेगा 0 comma plus minus root of b square minus a square. आपको दिखेगा जब हाइपरबोला करेंगे यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, खाली माइनस विल बिकम प्लस, इधर भी सब कुछ सेम माइनस विल बिकम प्लस. तो जाके ना विल लिंक अप कि जहाँ पे मिनिमम एफर्ट में यू आर एबल टू रिमेंबर बोथ. तो याद रखो आज के बाद फॉर एलिस फोकस शुड बी प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0. इसके लिए 0 कॉमा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड e square should become a square minus b square upon a square. इसके लिए e square should become b square minus a square upon a square. The primary thing that you should know and which can be very effective whenever we solve question. Now what I have done is ये जो basic discussion है ना, ये पूरे discussion को I have made as a table. This table ना you should know by heart. देखो ellipse दिया है, दोनों है, हर एक का वैल्यू दिया. मेजर एक्सिस बड़ा वाला 2 है,
माइनस छोटा वाला 2b, मेजर बड़ा वाला 2b माइनस छोटा वाला 2a, एवरीथिंग। देखो ई अपन ने निकाला है, बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। व्हेनेवर यू गो फॉर एग्जाम दिस टेबल वी शुड नो बाय हार्ट, इसमें हर वैल्यूज है, एवरीथिंग यू शुड नो वर्ड बाय वर्ड। एग्जाम में कभी भी आएगा, यू शुड बी एबल टू यूज इट इन वन गो। या ये ना बेसिक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द कर्व, हाउ द कर्व लुक्स लाइक। याद रखो एलिप्स में ना दोनों का इक्वेशन एकदम सेम है, इक्वेशन देखे समझने वाला नहीं है। क्या देखने का, ए बी, अगर ए का वैल्यू मोर देन बी, कौन सा एलिप्स था फर्स्ट, अगर बी का वैल्यू मोर देन है, कौन सा एलिप्स रहेगा सेकंड। द फर्स्ट एलिप्स का मेजर एक्सिस क्या रहेगा, 2a माइनस 2b, इसके वैल्यू क्या रहेगा, मेजर 2b एंड माइनस शेड देगा 2a। व्हाट इज एक्सटेंशन, ई स्क्वायर इक्वल टू पहले वाले के लिए ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके लिए ई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। रिमेंबर पहले वाले में नीचे ए, अगले वाले में नीचे बी। व्हाट इज फोकस, प्लस माइनस ए कॉमा 0। दूसरा मेथड, इसको वी कैन आल्सो राइट, अब भी अपन ने किया था, प्लस माइनस दिस विल बिकम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, और अगले वाले के 0 कॉमा दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। व्हाट आई डू इज आई विल टेक अप क्वेश्चंस जिसमें ना धीरे धीरे अपने को यूज करने को मिल, हो गया। अब प्रॉपर्टी मालूम होना एक बात है, प्रॉपर्टी यूज करना अलग बात है। एक दो क्वेश्चन लेंगे जहां आपको समझेगा हाउ टू यूज इट। फर्स्ट वन, द फोकाई ऑफ द एलिप्स 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। क्या बोला है, 16x स्क्वायर प्लस वी हैव 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबसे पहला काम, डज इट लुक लाइक एलिप्स, नो। क्यों, एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ भी करके पहला 1 करते हैं। इसको 1 करने के लिए डिवाइड बाय 400। इफ यू डिवाइड बाय 400, 400 अपॉन 400 1, आई विल हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 400 शुड बिकम 25, और यहाँ पे वाई स्क्वायर 25 अपॉन 400 शुड बिकम 16। आई गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। कभी भी आगे बढ़ने के पहले चेक कर लो, इफ आई कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 25, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 16। अगर ए स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर 16, फटक से बोलो, ए कितना 5, बी कितना 4, हु इज बिगर, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, ए शुड बिकम मोर देन, एलिप्स नंबर 1। याद रखो, अगर ए इज मोर देन बी मतलब इट शुड बी द फर्स्ट एलिप्स। याद करो, पहला एलिप्स का फोकस वाज नथिंग बट प्लस माइनस रूट ऑफ दिस शुड बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा दिस शुड बिकम 0। आई विल दिस शुड बिकम नथिंग बट प्लस माइनस रूट ऑफ, हाउ मच इज ए स्क्वायर 25, हाउ मच इज बी स्क्वायर 16, एंड दिस इज 0। 25 minus 16 is 9 and root of 9 should become 3. So we get focus as nothing but plus minus we have 30. Check करो, plus minus 30 is nothing but option A. We have got the answer easily. फायदा क्या ना, अपने को E निकालना ही नहीं पड़ा। कैसे किया, सबसे पहले समझा, ब्रिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म डी बाय 400। ऑन डिविजन आई गेट दिस एज 125 अपॉन 400 16 अपॉन 425, आई गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर 16, ए शुड बिकम 5, बी शुड बिकम 4। अगर ए 5 बी 4 मतलब ए इज मोर देन ए, कौन सा एलिप्स, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले के लिए फोकस इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ए स्क्वायर इज नथिंग बट 25, बी स्क्वायर 16, आंसर इज प्लस माइनस 30 विच इज ऑप्शन ए। Now two things. First of all, I would expect कि इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये टेबल वी शुड नो बाय हार्ट, and then whenever I solve, you know, look at the solution, maybe copy it, and if at all needed, take a screenshot here also. Understanding? चलो और एक लेते हैं। We have pxy, f1 बोला 30, कौन f1 है मुझे मालूम नहीं, नाम दिया f1, f2 बोले माइनस 30, और एक इक्वेशन दिया 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। देखो वही इक्वेशन वापस है, और बोले फाइंड pf1 प्लस pf2। देख लेते हैं, कह रहे अगेन ब्रिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म डिवाइड बाय 400। आई विल हैव x स्क्वायर अपॉन 16 एंड 400 कैंसिल ऑफ, शुड बिकम 25, 25 and 400 cancel of 16. I get x square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1. A square is 25. A should be nothing but 5. And B square is 16. So obviously B should be nothing but 4. I get A as 5, B as 4. मतलब वापस A should become more than B. L is number 1. अभी अपने को ना बोला है F1 is 30, F2 minus 30. I have to understand the focus is nothing but a plus minus root of
a square minus b square comma 0. I have s is corresponding plus 1. अब ओरली करेंगे. a square is 25 minus b square is 16. One second. I have b square is nothing but 16, right? I have a square is 25, b square is 16. So we have 25 minus 69. We have root of 9 कितना रहेगा 3. We have plus minus 3. And you must understand कि अपने को ना 30 minus 30 मतलब this f1 f2 is nothing but focus. तो एलिप्स के लिए आई अंडरस्टैंड कि अपने को जो f1 f2 देना वो बेसिकली फोकस ही है. तो वी हैव दिस इज नथिंग बट वन फोकस कॉल्ड एज f1 एंड द अदर फोकस इज कॉल्ड एज f2. वन फोकस इज नथिंग बट f1 एंड द सेकंड फोकस f2. और अपने को बोले एनी पॉइंट p हियर I want pf1 plus pf2. Now this problem is basically taken to make you know a property. Property है कि for ellipse sp plus s dash p should be always equal to 2. अगर ellipse स्टैंडर्ड वाला है मतलब अगर अपने पास है इक्वेशन x square upon a square plus we have y square upon b square is equal to 1 with a is more than b, then the property is sp plus s dash p. S is nothing but focus number 1, s dash second one, then sp plus s dash p should become 2a. अपने पास s के जगह पे क्या है f1, s dash के जगह f2. तो बेसिकली we have nothing but f1p plus we have nothing but f2p. और अपने को वही पूछा, अपने को बोला pf1 plus pf2 should become. Answer is nothing but 2a. If you understand a का वैल्यू कितना है 5, तो 2 into a should become 2 into 5, that is nothing but equal to 10. प्रॉब्लम में खासियत क्या था, अपने को किधर भी बोला नहीं है फोकस है. पहले आइडेंटिफाई कि फॉर दिस एलिप्स द फोकस शुड बी एट प्लस माइनस 30, वन ऑफ देम प्लस 30 सेकंड माइनस, मतलब दिस इज फोकस. तो देखिए sp प्लस s डैश p शुड बिकम 2a. a का वैल्यू कितना था 5, तो 2a कितना रहेगा 10. अपने को ना इन एमसीक्यू के एग्जाम ये सब बहुत इजीली फटाक से तोड़ने को आना चाहिए. देखो दोनों एलिप्स इक्वेशन से लेकिन पूछा अलग था. पिछले बार बोला खाली फोकस, यहाँ पे वन स्टेप ऐड बोला sp प्लस s डैश p. प्रॉपर्टी क्या है, फॉर अ स्टैंडर्ड वन sp प्लस s डैश p शुड बिकम 2a. अपन करेंगे आगे हाइपरबोला में इट विल बिकम sp माइनस s डैश p 2a. ओके रिमेंबर यहाँ पे एलिप्स में क्या रहेगा प्लस, हाइपरबोला में क्या रहेगा माइनस. वी टेक वन मोर. सपोज अपने को बोले इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y8 रिप्रेजेंट द एलिप्स अ पैराबोला हाइपरबोला सर्कल. इसका एक शॉर्टकट है. कभी भी याद रखो, अगर अपने पास इक्वेशन में 5x स्क्वायर दिख रहा है प्लस y स्क्वायर दिख रहा है प्लस वी हैव y इज इक्वल टू 8. आई हैव 5x स्क्वायर प्लस वी हैव y स्क्वायर प्लस y, अपने को ये 8 दे दिया. अगर इक्वेशन में एक ही स्क्वायर है, मतलब सोचो अगर ऐसा फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4s, दिस इज नथिंग बट पैराबोला. याद रखो इक्वेशन में एक ही स्क्वायर ना पक्का पैराबोला, पक्का कुछ भी हो जाए. अगर इक्वेशन में दो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझो यहाँ पे 3 है. अगर आप देखो दोनों स्क्वायर लेकिन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, मतलब 1 1 है, मतलब पक्का सर्कल. अगर अपने पास दो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग, समझो एक का कि एक का भी, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, रिमेंबर दिस शुड बिकम एलिप्स. और अगर कहीं पे अपने को देखा दो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेकिन एक प्लस है एक माइनस, ओके, तो पक्का बात है दिस शुड बी नथिंग बट, सपोज से यहाँ पे अपने को कोई कांस्टेंट ही दिया है, तो रिमेंबर दिस शुड बी नथिंग बट आइडियली हाइपरबोला. याद रखो अगर एक ही स्क्वायर है तो पैराबोला, दो स्क्वायर है दोनों पॉजिटिव सर्कल, दोनों स्क्वायर है पॉजिटिव लेकिन कोएफिशिएंट अलग अलग है, क्या रहेगा एलिप्स. अगर दोनों स्क्वायर है कोएफिशिएंट अलग है लेकिन एक पॉजिटिव है नेगेटिव, इट शुड हाइपरबोला. चेक करो यहां पे अपने पास दो स्क्वायर है, एक का कोएफिशिएंट 5 है एक का 1 है, मतलब डोंट टेबल वी हैव दोनों स्क्वायर लेकिन कोएफिशिएंट अलग अलग दोनों पॉजिटिव, मतलब गारंटेडली इट शुड बिकम व्हाट एलिप्स. सॉल्व करने का ही नहीं. वी अंडरस्टैंड आई हैव टू स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक का कोएफिशिएंट एक का 1, मतलब दिस शुड बी एलिप्स व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन ए. कैसे याद रखोगे, अगर एक ही स्क्वायर है तो पैराबोला, अगर दो स्क्वायर है दोनों का कोएफिशिएंट सेम क्या रहेगा सर्कल, अगर दो स्क्वायर है दोनों पॉजिटिव है लेकिन दोनों का कोएफिशिएंट अलग है तो क्या रहेगा एलिप्स, अगर दोनों स्क्वायर है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है क्या रहेगा हाइपरबोला. तो यू शुड लुक एट द इक्वेशन, टेल द आंसर इमीडिएट. सॉल्व करते हैं बैठने का ही नहीं. वापस बोलो, एक ही स्क्वायर पैराबोला, दो स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम सर्कल, दो स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग लेकिन पॉजिटिव, क्या रहेगा एलिप्स. दो स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, शुड बिकम हाइपरबोला. यहां पे दो स्क्वायर
दोनों पॉजिटिव के एक बाई एक मत अलग है, मतलब दिस शुड बिकम एलिप्स, बाकी कुछ भी नहीं करना है। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द इक्वेशन। यस, मजा आता ना शॉर्टकट आएगा तो। टेक वन मोर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स is thrice the distance in the foci, then the eccentricity is। जब प्रॉब्लम्स आर टेकन इन अ वे जहां पे ना प्रॉब्लम के बाद आपका सब प्रॉपर्टी ना एक एक बार हो जाए। देखते हैं। रिमेंबर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कॉल्ड एज डी डैश इज नथिंग बट इक्वल टू 2a अपॉन ए। देखो टेबल पे ना प्रॉपर्टी दिया, आई टोल्ड यू टेबल ना वी शुड नो बाय हार्ट। दिस टेबल इफ यू डोंट नो बाय हार्ट यू विल बी इन ट्रबल। अपने को दिया रहता है डी डैश कितना रहेगा 2a अपॉन ए एंड फोकस कितना रहेगा 2a। दिस टेबल यू शुड नो बाय हार्ट। आई एम टेकिंग प्रॉब्लम जिसमें टेबल यूज होगा। अपने को बोला है क्वेश्चन में डिस्टेंस इन डायरेक्ट्रिक्स कितना रहेगा 2a अपॉन ए इज नथिंग बट थ्राइस डिस्टेंस इन फोकाई। वी नो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एस डैश इज नथिंग बट 2a। क्वेश्चन क्या बोलता है डी डैश इज नथिंग बट थ्राइस मतलब 3 टाइम्स अब दिस बिकम एस डैश। प्रॉब्लम चालू होती खत्म है। आई नो डी डैश कितना रहेगा 2a अपॉन ए शुड बी यहाँ पे 3 व्हाट इज एस डैश। एस डैश 2a, एकदम चेहरे पे स्माइल दिखना चाहिए। 2a कैंसिल। आई हैव 3 नीचे आएगा लगता नहीं 1 अपॉन 3 ई ऊपर जाएगा e इंटू ई स्क्वायर और ई स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन 3 ई शुड बिकम 1 अपॉन 3। अभी ना कोई शाना रहता है अगर ई स्क्वायर 1 अपॉन 3 यू में भी टेम्परेट ई इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन E is nothing but equal to plus minus we have 1 upon root 3। अगर प्लस माइनस लेगा लेकिन और फुकट में ना बनता हुआ बिगड़ेगा। क्यों? और देखो इधर नसीब अच्छा है कि नेगेटिव दिया नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट यू विल टेक मार्क दिस। लेकिन रिमेंबर वी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि फॉर अ कोनिक एक्सेंट्रिसिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ई शुड बी पॉजिटिव ओनली, कुछ भी हो जाए। ओके, तो ई का वैल्यू आउट ऑफ प्लस माइनस वी कैन राइट ओनली प्लस, वी कैन नॉट राइट माइनस। नसीब अच्छा है कि यहाँ पे नेगेटिव अगर होता मे बी बाई मिस्टेक यू में टिक मार मैं थिंक दोनों में से कौन सा। तो रिमेंबर ई का वैल्यू शुड बी ओनली पॉजिटिव, ई कैन नेवर बिकम नेगेटिव एट ऑल। Which option? Answer is C, which should become E is equal to 1 by root 3. Elementary question which can come up as an MCQ जहां पे the working style becomes most important। अपन मेहनत करने का नहीं, you should get the answer in minimum possible time। Easy question। और एक पे आते हैं। This question will teach you one thing called as parametric form। याद रखो हर एक में ना पैरामेट्रिक फॉर्म होता ही है। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म इज ए कॉस थीटा कॉमा दिस इज बी साइन थीटा। जब करेंगे हाइपरबोला उसमें वी विल डू अगेन कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज हाइपरबोला एंड द पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर हाइपरबोला इज ए सेक थीटा कॉमा दिस इज बी टैन थीटा। और अगर आपको याद हो व्हाट वाज पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्म ए टी स्क्वायर कॉमा दिस शुड बिकम 2at जहां पे t इज कॉल्ड एज पैरामीटर। याद रखो पैरामेट्रिक फॉर्म तीनों का लिखा दिया, तीनों अपने को कभी ना कभी पेपर में लगेगा ही। क्या कंडीशन? अगर एलिप्स है द पैरामेट्रिक फॉर्म में a cos थीटा कॉमा b sin, हाइपरबोला में a sec थीटा कॉमा b tan। हाउ टू रिमेंबर? याद रखो प्लस का भी प्रॉपर्टी आई नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 तो पक्का एलिप्स में क्या रहेगा कॉस साइन। माइनस में आई नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 तो हाइपरबोला में क्या रहेगा सेक टैन। तो याद रखो एलिप्स के लिए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, हाइपरबोला के लिए ए सेक थीटा बी टैन थीटा और पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। याद रखो यहाँ पे ना थीटा के नाम है, थीटा इज कॉल्ड एज पैरामीटर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक एंगल। अगर कभी आपको ये वर्ड दिखा तो डरना मत, रिमेंबर एक्सेंट्रिक एंगल इज नथिंग बट पैरामीटर थीटा। तो इन द एलिप्स का इक्वेशन हाइपरबोला दोनों में पैरामेट्रिक फॉर्म का जो थीटा है रिमेंबर दैट थीटा इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक एंगल आल्सो कॉल्ड एज पैरामीटर। नाउ कीपिंग दिस इन बैकग्राउंड we'll look at the question. Question is x is nothing but equal to a cos theta and y is nothing but equal to b sin theta। आपको देख के समझ जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट ये वाला एलिप्स, ठीक है नहीं, मतलब ये एलिप्स अपने को दिया इनडायरेक्टली और अपने को बोले व्हाट शुड बी स्क्वायर। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा था ई स्क्वायर इज नथिंग बट क्या रहेगा बोलो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। याद स्टार्ट में करा था
If you remember, we have done this property कि E square is nothing but equal to A square minus B square upon A square. Check करो. E square is A square minus B square upon A square. We should know that. अगर second रहेगा, this is B square minus B square upon B square. Okay. Remember, this is the second one, first one. अगर hyperbola होगा, आगे करेंगे, जहाँ पे this minus will become plus and this minus will become plus. You should be able to link things ताकि ना कम से कम चीज में ज़्यादा चीज आ जाए अपने को. You should remember less and maybe use more. So we understand, since we are in this ellipse now, I get the answer orally. We understand because the A cos B is in the ellipse is the first one. And I know for this ellipse, the eccentricity E square was nothing but A square minus B square upon A square. That is exactly matching with option C. See, if you know properties, we can finish up things in one go. Now, till now, the question we have taken, this was based upon the equation of ellipse. Okay. In the next video, we'll come to tangent and maybe problems on equation again, लेकिन question of a different and a difficult level. Okay, this was just to get used to with the properties. Abhi, in the next video, we come to tangent wala part and problems based upon the same thing, but level of difficulty little higher than this one. Yeah, I expect all of you to be there for the second video as well.